क्या पूछना है? तो वो बहू बोली महाराज हमें जब बताओ आपको इतनी जल्दी क्या थी, आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा जी बोले लाडो हमें डर लग रहा था। अब जे बातें ससुर सुन रहे खड़े खड़े बहू की, बोले पहली बात तो ये है कि ये 23-24 साल का महात्मा और इससे ये बात कर रही है, और अगर बात करी रही तो जब बात पूछवे को क्या मतलब है कि इतनी जल्दी कहा थी? तो ना बोले। तो महात्मा जी पूछन लगे बहू से कि बिटिया हमें जब बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? जवाब दिया कि महात्मा जी हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की, और बहू की उम्र थी 22-23 साल की, लेकिन बोली 7 साल की हूं मैं। अब ससुर आग बबूल आए गए, बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, उम्र है 23 साल की और बोल रही 7 साल की। फिर वो चुप रहे, ना बोले। फिर थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने पूछी बिटिया जब बताओ घर में पति है? बोले हाँ है। पति की उम्र कितनी है? बोले पति की उम्र है लगभग 5 वर्ष की। अब ससुर और गुस्सा में बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही। बोले सास है घर में? बोले हाँ है। सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 वर्ष की। कितनी? 2.5। अच्छा ससुर है घर में? महात्मा जी बोले ससुर है। बहू बोली बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। अब ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले हमारे लड़का के संग में शादी करके आई हो, हमें ही बता रही कि हमें पैदा ना है भाई। तो शाम को तो ना बोले, महात्मा जी चले गए। ससुर ने सुबह ही सुबह पंचायत बुलाई, बहू के मायके वाले ससुराल पक्ष के सब इकट्ठे किए। जवाब दो कि हमें इस बहू को अपने घर में नहीं रखना। बोले क्यों, क्या गलती हुई? बोले वो इससे ही पूछो। ये तो पहले तो ये नौजवान महात्मा द्वारे पे आया, इसे बात नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी इसने बात की, और बात कर भी ली तो ऐसी बातें क्या करने की जरूरत थी? बहू बोली पिताजी हमने बातें क्या की हैं? बोले हमें तो बताने में भी शर्म आ रही है, तू ही बता दे। तो बोले सबसे पहला सवाल हमने महात्मा से पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी, तो उनका उत्तर था कि डर लग रहा था। तो जल्दी का मतलब ये है कि 23-24 साल में या 18-20 साल की उम्र में कोई महात्मा होता है? 100 में 2-4% कोई महात्मा नहीं होता। तो मैंने पूछ लिया कि क्या बात है इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा जी बोले कि आजकल लोगों का पता नहीं, सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए। बोलो गाड़ी में रखी चाबी। भैया बोले सुबह आदमी निकले और शाम को पता नहीं वापस आए या ना आए, तो पता नहीं इस उम्र का ये कितनी है। तो इसलिए हम महात्मा जल्दी हो गए ताकि भगवान का भजन कर सके। ठीक है। अब जब बता तेरी उम्र तो 23 साल की है, तू 7 वर्ष की बताए रहे।
बोले वो पिताजी दुनिया के हिसाब से 23 साल की है, लेकिन परमात्मा के हिसाब से 7 वर्ष की है। जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया और जिस दिन से मैंने भजन करना शुरू किया है, मेरी असली उम्र वही है। ये शरीर भगवान के काम में जिस दिन से आया है, उसी दिन से मेरी उम्र शुरू हो गई। अब पति की उम्र 5 की। बोले हाँ, जब मैं आई तो मैंने उन्हें समझाया, बड़ी मुश्किल में तो माने, तो उन्हें अभी सत्संग में जाते जाते 5 वर्ष हुए हैं, तो उनकी असली उम्र है 5 साल की। और सास को 2.5 साल वह सत्संग में जाते जाते, तो सास की उम्र है 2.5 वर्ष की। बोले ससुर बोले हम तो हमें पैदा ही नहीं हुए। बोले पिताजी हम जा दिन से आए हैं, बाद दिन से हमने तुम्हें रोज समझायो, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। आपकी उम्र तो 40 साल की है, 50 साल की है, लेकिन पिताजी वो दिखने की है और दुनिया के हिसाब से है, लेकिन जब तक आपका शरीर भगवान के काम में नहीं आया, तब तक आप पैदा ही नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये शरीर कहीं न कहीं भगवान के काम आना जरूरी है। भैया कहते हैं बोले हैं भगवान तुम्हें जो मांगना है मांग लो। राजा बलि बोले कि क्या चाहिए प्रभु? तो भगवान बोले ओरे राजा, दरवाजा भर चुका है, तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। कितनी? राजा बोले अरे महाराज, गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग ले हो, लेकिन जब 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शर्म आए रही है। बोले नहीं तुम इतनी दे दे। बोले फिर आप 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे हो, तुम 52 अंगुल के हो, कैसे नापोगे? तो कहा है कि हम अपने पेरेंट्स से नाप रहे। बोले नहीं राजा, हम खुद नाप लेंगे। मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। बोले नापो। ऐसे नहीं। फिर बोले अगर देना है तो पहले संकल्प कर दे। जो संकल्प की बारी आई, उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए और जो भगवान को बैठो देखो तो जवाब दो। अरे राजा जाए कछु दे तो नहीं दो? बोले नहीं महाराज, अवे तो कछु नहीं दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले ऐसे कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। फिर मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को, ओरे राजा मत दे दान जमी को। हम फारे पहला दे
को राजावले मत दे दान जमी जनी को राजावले मत दे दान जमी बोले ये बहुत बड़ा छलिया है, इसे कुछ मत देना। राजा बलि शुक्राचार्य जी के सामने हाथ जोड़ के बोले गुरुवर, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं।